कहते हैं मौत के बाद तो इंसान का दुश्मन भी उसका नाम बड़ी इज्जत से लेता है, और खासकर हमारे समाज में तो किसी की मिट्टी खराब करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो फिर ये कैसा शख्स था जिसने एक लाश को इस तरह से फ्रिज में रखा हुआ था? आखिर किसी के शव के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? इतना कैसे गिर सकता है कोई? और इस लाश को अलग कपड़े क्यों पहनाए जा रहे थे? जाहिर सी बात है कोई जाल बुना जा रहा था। क्या था वो जाल? ये जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ महीनों पीछे। निशांत, वाकई सच कहूं तो बहुत मजा आया तुम्हारी पार्टी में, मजा आ गया यार। अब तुम लोग जाओ यार, पार्टी एंजॉय करो, घर तक छोड़ने आओगे क्या हमें? थैंक यू सो मच भाभी जी पार्टी में आने के लिए। थैंक यू सर। अरे यार, तुम लोग की खुशी में शामिल नहीं होंगे तो लानत है मेरे बॉस होने पे। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, जाओ एंजॉय करो पार्टी। चलो। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। चलो चल। मजा आया ना? खाक मजा आया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा हम यहाँ आए क्यों। I mean, ना अच्छी क्विजीन्स थी, ना अच्छी ड्रिंक्स थी, था क्या इस पार्टी में? ढेर सारा प्यार और सम्मान। Cut that crap, प्रफुल्ल। After all, वो है तो नौकर ही ना। No मानसी, I don't think so. They are partners. वो तरक्की करते हैं तो मैं तरक्की करता हूँ। नौकरों पर इतना प्यार लुटाना अच्छी बात नहीं होती। मानसी, मेरे पापा कहा करते थे कि अगर एम्प्लॉयज की इच्छाएं पूरी ना हो तो उनका काम में मन नहीं लगता। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपने एम्प्लॉयज की इच्छा पूरी करने, ताकि वो बिजनेस में 100% दे सके। गलत प्रफुल्ल। मेरा ये मानना है कि जब किसी एम्प्लॉय की इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, तब वो काम ही नहीं करता। जी मिस्टर भाटिया। आपके पतिदेव कारोबार बेचने के लिए तैयार हुए या नहीं? देखिए, लास्ट ऑफर था 19 करोड़ का और लेटेस्ट 20 करोड़ प्लस 10 साल तक प्रॉफिट में 10%। इसलिए जो भी करना है, जो भी सोचना है, जल्दी से करो। डोंट वरी मिस्टर भाटिया, आपका काम हो जाएगा। गुड। मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी मानसी? नो वन इम्पोर्टेंट। डार्लिंग, भाटिया का फोन आया था। वो हमें हमारे जमे जमाए बिजनेस के लिए 20 करोड़ रुपए दे रहा है और साथ में 10 साल तक के मुनाफे का 10% भी। Isn't that cool? मानसी, भाटिया मुझे नहीं तुम्हें क्यों फोन करता है पता है? वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें बातों में कैसे बहलाना है। बच्चे तुम्हारे हैं नहीं, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? मानसी, मेरे एम्प्लॉइज मेरे बच्चे हैं। वो तुम्हारे बच्चे हैं और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है क्या? कहाँ गई वो मैगजीन? ये देखो, कितने टाइम से मांग रही हूँ मैं ये हार। डायमंड नेकलेस है, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। दिए तुमने आज तक? मानसी, सच कहूं तो इस समय मैंने अपने सारे फंड्स ना रेफ्रिजरेटर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। वो मॉल्स में आजकल बड़े बड़े फ्रीजर्स की बहुत डिमांड है। 10 लाख रुपए ना कुछ सालों में 50 लाख रुपए हो जाएंगे, और फिर हमारा सारा पैसा तुम्हारा ही तो है। सारा बिजनेस, ये बैंक अकाउंट, सब में तुम नॉमिनी हो। मानसी, रात बहुत हो गई, सो जाते हैं। अब मुझे सुबह जल्दी जाना है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ निशांत, बोलो। सर, कल रात को आप लोग पार्टी में आए थे ना? हाँ। वो भाभी जी की डायमंड इयररिंग्स वहां गिर गए थे। निशांत, तुम मेरे अकाउंटेंट हो, मेरे सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय, और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मेरे ट्रस्ट का मान रखा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस डार्लिंग। मानसी, तुम्हारी इयरिंग कहाँ पर है? होंगे कहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मानसी, कल रात तुम निशांत के घर वो इयरिंग छोड़ के आई थी। अभी निशांत आया था वो इयरिंग्स देने। भाई वाह, मान गए प्रफुल्ल, तुम्हारे एम्प्लॉय तो वाकई बहुत ईमानदार है। मानसी, तो ये भी मान लो कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। 2 लाख की इयरिंग तुम उसके घर पे गिरा कर आ गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। और तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए नेकलेस के लिए। गिराकर नहीं आई थी जान, रख कर आई थी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nisha. और मुझे मालूम था कि तुम्हारा ये ईमानदार नौकर इसे वापस करने जरूर आएगा। अब देखना, अब तुम्हारा यही ईमानदार नौकर तुम्हारा बिजनेस बेचने में मेरी मदद करेगा। भाभी जी, भाभी जी, आर यू देयर? भाभी जी, गुड इवनिंग भाभी जी। कुछ कुछ काम था क्या? था तो आओ। अरे अभी तक यहाँ क्या खड़े हो? शर्माओ मत, आओ आओ, फील एट होम। बैठो, फील एट होम। ओके, भाभी जी, कोई पार्टी है क्या? ऐसे ही कुछ समझ लो। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई, तो इसलिए सोचा तुम्हें ट्रीट दे दूं। पियो। ठीक, मैं पीता नहीं हूँ। ओ कम ऑन, देखो तुम्हारे घर की बारी में तुमने छोले कुलचे रखे थे, मैं नहीं खाती, पर मैंने फिर भी खाए। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ये मेरे घर की पार्टी है, ड्रिंक करना होगा, पियो। जी भाभी जी, वो ओ स्टॉप इट यार, ये क्या भाभी जी लगा रखा है? मैं भाभी टाइप की हूँ क्या? मैं खुद तुम्हें पिलाती हूँ अपने हाथों से। लेकिन अरे पियो पियो पियो। वेरी गुड बॉय। मैं तुम्हारे लिए एक और बना के लेकर आती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ भाभी जी। क्यों? वो ऑफिस में काम है। लगता है जनाब को हमारी खातिरदारी पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, एज यू प्लीज। आओ मेरा पाँव। आर यू ओके? आई एम नॉट ओके। लगता है मेरे पाँव में मोच आ गई है। आउट! क्या तुम प्लीज मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ दोगे? हेल्प मी। जी। उस तरफ। आउट! मेरा पैर। आउट! आओ। भाभी मैं चलूं अब? इतनी जल्दी कहाँ चले?
भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दे रही। भाभी जी लेकिन क्या हो गया? मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? इज्जत थोड़ी लूटी है तुम्हारी। ये पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे पियो बाबा, पियो पियो पियो। वाह, that's like a good boy. Oops, good man. अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, बदले में तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? एक काम करना, कल सुबह बैंक जाकर मेरे लिए 2 लाख रुपए निकाल कर ले आना। 2 लाख? अरे इतना शॉक क्यों हो रहे हो? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ और प्रफुल्ल से इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। सरप्राइज है, यू नो। मैं क्या मैं कर रहे हो? मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ। So anyway, I'm also your boss. और ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। पर अगर सर पूछेंगे तो मैं हूं ना। Don't fear when I'm near. मैं तुम्हारा ड्रिंक बना के लेकर आती हूँ। यासिर, हाँ? बॉस आए क्या? नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अपना वो मेहता एंड सन्स की फाइल रेडी? And that 20% discount includes your phone. Great. निशांत। जी सर। क्या कर रहे थे यहाँ पर? जी सर, वो मैं स्टैम्प ढूंढने आया था। स्टैम्प। थैंक यू सर। निशांत, एक मिनट, मैं कल पूना जा रहा हूं। ये साइन चेकबुक है, जिसको भी जितना भी पेमेंट रिलीज करना है कर देना। ओके सर। ये पूरे 2 लाख हैं। गुड बॉय, हर रोज इनाम पाने का काम करते हैं। आई लाइक यू। ईमानदार निशांत एक बार बेईमानी और हवस के कीचड़ में फंसा तो फिर उसमें धंसता ही चला गया। और अब हालत यह थी कि वो अपने बॉस की पत्नी मानसी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था बस। और मानसी अपना मकसद पूरा करने के लिए निशांत को गुनाह की राह पर धकेलती जा रही थी। मानसी को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि एक भले इंसान की जिंदगी तबाह हो रही थी, और निशांत अपनी हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मानसी के जाल से बचने की कोशिश ही नहीं की।
लेकिन धोखा और बेवफाई लाख छिपाए नहीं छिपते। ये वाक का चेक कैसे बाउंस हो गया? इनसफिशिएंट बैलेंस? सॉरी सर। हाँ जी बागी जी भाई, क्या हाल है? कैसे याद किया बताइए? चेक बाउंस हो गया? नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये? आपके पास वापस आ गया रिटर्न? इनसफिशिएंट बैलेंस? नहीं वागी भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? जी सर। निशांत को अंदर भेजो जल्दी। सर लेकिन वो तो आज जल्दी चले गए। जल्दी चला? जी। ठीक है तुम जाओ। जी सर। माय गॉड, 15 दिन में 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाले गए, वो भी कैश। ये चेक के नंबर तो निशान के पास थे। भाभी जी आप समझ ही नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर से... ये देखिए सर का फोन भी आ गया। हम श्योर उन्हें पता चल गया है। आप प्लीज कुछ करिए ना। आप तुम्हें इस फोन से टेंशन है? लो, टेंशन खत्म। अरे फोन कट करने से टेंशन थोड़ी ना दूर होगी। आप प्लीज कुछ करिए ना। आप मैं क्या कर सकती हूँ? पैसे तुमने निकाले हैं, तुम जानो। ये क्या कह रही हैं आप? अरे पैसे मैंने आपके कहने पे निकाले थे। मेरे कहने पे? साबित कर सकते हो? मैम प्लीज मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। सर अगर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो सब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए आप। जी छोड़ो, उठो। अरे गेट अप यार, किसी काम के नहीं होते। जब देखो लड़कियों की तरह रोते रहते हो। एक काम करो, घर मत जाना। शहर के बाहर जो हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है ना, वहां जाके छुप जाओ कुछ दिन। मैं सोचकर बताती हूँ करना क्या। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ। अरे गो यार, गो। समझ में नहीं आ रहा कि निशांत ऐसा कैसे कर सकता है। अगर जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। इस तरह पैसे कैसे निकाल लिए उसने? क्लाइंट के सामने कितना नीचा देखना पड़ा मुझे। इतना प्यार, इतनी इज्जत दी, फिर भी धोखा दिया उसने। कहा था मैंने, कहा था कि नौकर आखिर नौकर ही होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, 2 पैसे की हंडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। आइंदा ऐसे लोगों पर भरोसा करने की गलती मत करना। मेरी बात मानो तो ये चैरिटी वैरिटी का चक्कर छोड़ो। भाटिया को अपना बिजनेस बेचते हैं। मेरे आदर्शों का मजाक उड़ाती हो तुम? आइंदा मेरे बिजनेस को बेचने की बात की ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं आता, समझ गए? अब तुम्हारा बिजनेस बिककर ही रहेगा प्रफुल्ल। ये मानसी का वादा रहा तुमसे। यस मिस्टर भाटिया। मानसी जी, और कितना इंतजार कराएंगी? मिस्टर भाटिया, आपके इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली है। गुड।
फट्टू, क्या लड़कियों की तरह डर रहे हो? कम ऑन, गेट अप। कुछ हुआ क्या मैडम? 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पर पड़े हुए, कब तक इस तरह से छुपता रहूंगा मैं? आप प्लीज कुछ करिए ना। किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने में 20-25 लाख तो लगेंगे तुम्हें, है ना? मैं समझा नहीं। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा। क्या? मुझे किडनैप कर लो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। पैसे गबन करके क्रिमिनल तो तुम बन ही चुके हो। बस एक आखिरी क्राइम और कर लो, सारे गुनाह भी दब जाएंगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। फंस तो तुम गए हो जाने मन। मैं तो सिर्फ तुम्हें बचने का रास्ता बता रही। मुझे किडनैप कर लो, रैंसम में 1 करोड़ रुपए मांगो, आधे मेरे आधे तुम्हारे। सोच लो, 50 लाख में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो तुम। मानसे, 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 बीवी को प्यार करते हो तो कल तक 1 करोड़ का इंतजाम कर लेना। और पुलिस से मिलकर कोई ट्रैप बिछाने की कोशिश की तो बीवी से हाथ बैठोगे। मानसी, वो शहर से बाहर जो हमारी पुरानी फैक्ट्री है ना, वही कैद कर रखा है मुझे। प्लीज प्रफुल्ल, प्लीज कुछ करो, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। लेकिन हाँ, पुलिस को कुछ मत बताना। मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों को खतरा है प्रफुल्ल। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ मानसी। प्लीज कुछ करो। नहीं, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? निशांत छोड़ो। निशांत, मानसी के साथ कुछ किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। निशांत! आ गए तुम? ओफो, लगता है तुम्हारी टेंशन अभी तक दूर नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस टेंशन को दूर करने का एक और रास्ता है मेरे पास। या यूं समझो कि ये खेल है। एक काम करना, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करना, मैं बचने की कोशिश करूंगी। मैं तुमसे अपनी इज्जत के लिए भीख मांगूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ फिर भी जबरदस्ती करना। You know, you'll feel like a man. बहुत मजा आएगा, मर्द होने का एहसास होगा तुम्हें। शुरू करें? आओ! आओ! छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। प्रफुल्ल! बचाओ! प्रफुल्ल!
तेरी हिम्मत कैसी हुई सब करने की? हाँ, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी तुझी, अरे मुझे धोखा दिया। हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर, बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैंने मैडम के कहने। विश्वास किया तुझ पर और तुम्हें ये सिला दिया। मानसी, तुमने क्या किया? मार दिया इसे? मैं और क्या करती? मुझे लगा वो तुम्हें मार डालेगा। ओह माय गॉड प्रफुल्ल, मैंने इसको मार दिया। इतना बड़ा क्राइम कर दिया मैंने। ओह माय गॉड, अब तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी ना। नहीं मानसी, पुलिस नहीं आएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये इसी लायक था। हाँ लेकिन सबूत तो मिटाना पड़ेगा ना। सबूत तो मिटाने होंगे। वो तो सैंपल के लिए डीप फ्रीजर मंगाए थे ना, इसकी बॉडी फिलहाल उसमें डाल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? उठाओ, खींचो इसे, खींचो खींचो। डार्लिंग, कबर्ड में से मेरा गाउन निकाल दोगे प्लीज? ये कितने टाइम से मांग रही हूँ मैं ये हार, डायमंड नेकलेस है, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दिए तुमने आज तक? ये तो वही नेकलेस है जो मानसी खरीदना चाहती थी। इतने सारे रुपए मानसी के पास? कहीं वो 20 लाख तो नहीं जो मेरे अकाउंट से निकले थे कैश? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, कहीं तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा कि बैंक से जो 20 लाख कैश निकले हैं वो मैंने निशान से कहकर निकलवाए थे? वो क्या है ना डार्लिंग, तुम जो सोच रहे हो ना बिल्कुल सच है। Everything was planned. सबसे पहले मैंने तुम्हारे ईमानदार एम्प्लॉय निशांत को अपनी जुल्फों के जाल में फंसाया। उससे गबन करवाया। वो बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं हूं क्या। फिर मैंने खुद ही उससे अपना किडनैप प्लान करवाया। मुझे किडनैप करो, रैंसम में 1 करोड़ रुपए मांगो, आधे मेरे आधे तुम्हारे। जानबूझ कर उसे नोट डालने की, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सीसीटीवी की निगाह में आ जाए। उसके बाद मैंने उसे अपनी ही इज्जत पर हमला करने का नाटक करने को कहा। तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करना और मैं बचने की। मैं तुमसे अपनी इज्जत के लिए भीख मांगूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ फिर भी जबरदस्ती करना। वो अच्छा, जैसा मैं बोलती रही तो करता गया। फिर मैंने तुम्हें उसी के मोबाइल से फोन किया, अपनी इज्जत का वास्ता दिया। तुम आग बबूला हो गए, वहां पर पहुंच गए, तुम्हारी हाथापाई हुई और तुमने उसे मार दिया। ओह माय गॉड प्रफुल्ल, तुमने निशांत को मार डाला। हाउ कुड यू? मैंने नहीं, तुमने उसका खून किया है। मैंने किया? तुमने देखा क्या? नहीं ना? लेकिन हाँ, तुम्हें उसकी लाश ठिकाने लगाते हुए जरूर किसी ने देखा।
पूछो किसने? पूछो पूछो। किसने? मेरे इस कैमरा ने। तोड़ना है? तोड़ दो। मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज। तोड़ दो तोड़ दो। मैं तोड़ू? अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो और कल भाटिया को बिजनेस के पेपर्स देने के लिए सब कुछ तैयार रखना, समझे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नो डार्लिंग, ब्लैकमेल क्यों करूंगी? मैं तो सिर्फ तुमसे अपना हिस्सा लेंगे। I'm your bloody husband, damn it! I know you're my husband, damn it. तो चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड होने के नाते ना मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 3 रास्ते बताती हूँ। पहला रास्ता, जेल जाके सजा काटो, बिजनेस मेरा। दूसरा रास्ता, तुम ना सुसाइड कर लो, मेरी मालकिन मैं। और तीसरा रास्ता, ये जो तुम्हारी रोनी सूरत है ना, I don't like it at all. इसे लेकर इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ, समझे तुम? अब मैं फैसला तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। सोचो सोचो, टेक योर टाइम। राहुल, प्रफुल्ल, 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 प्रफुल्ल। लगता है तीसरा रास्ता ज्यादा पसंद आया उसे। प्रफुल्ल डार्लिंग। जी मानसी जी, बोलिए। मिस्टर भाटिया, 2 दिन बाद ऑफिस आ जाएंगे, आपकी डील पर मोहर लगा ही देते हैं। गुड। पुलिस ने काफी तलाश की लेकिन प्रफुल्ल का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस को शक था कि या तो प्रफुल्ल के साथ कोई दुर्घटना हो गई है या फिर शायद वो खुद ही कहीं चला गया है। बहरहाल सच जो भी था, मानसी का रास्ता अब साफ था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, और अपना बिजनेस भाटिया के हाथ बेच देने का इससे बेहतर मौका मानसी को नहीं मिल सकता था। मैडम, कंपनी आपके हस्बैंड के नाम पे, आपके साइन से बात बनेगी नहीं। What? मेरे हस्बैंड 2 दिन से गायब है, पुलिस को भी नहीं मिल रहे, तो ऐसे में नॉमिनी होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हुई ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम सॉरी मैम, ये पॉसिबल नहीं। अगर आपके हस्बैंड गायब है तो 7 साल से पहले कानूनन आप उनके अधिकार ले नहीं सकते, और वैसे भी पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपके पास है नहीं, राइट? मेरे हस्बैंड के पास सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है, डैम इट। आई डोंट नीड अ पावर ऑफ अटॉर्नी। मैडम, आपका पूरा हक है, लेकिन 7 साल के बाद। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी, अगर इस बीच आपके हस्बैंड की लाश मिल जाए या फिर उनकी डेथ साबित हो जाए तो आप प्रॉपर्टी बेच सकती हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर भाटिया, नो प्रॉब्लम। कुछ कीजिए मानसी जी, लेकिन जल्दी। डैम इट, कहाँ चला गया ये आदमी? अब मैं 7 साल तक क्या तमाशा देखूंगी क्या? कभी खाक करूंगी वॉल टूर? क्या करूं मैं? कैसे करूं उसे मरा हुआ साबित? कहां से बरामद करवाऊं उसकी लाश? लाश?
माय गॉड, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? इसे कहते हैं असली वफादार। जीते जी तो मेरे काम आया ही, मरने के बाद भी। निशान डार्लिंग, आई मिस यू बेबी। हेलो मानसी जी, जी बोलिए। आप तुरंत देना पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? हमें एक लाश मिली है और हमें लगता है कि वो लाश आपके पति की है, इसलिए उसे पहचानने के लिए आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं, ओह माय गॉड। देखिए, आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी जी, मैं अभी आ रही हूँ। मिशन कंप्लीट। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? लाश का चेहरा पहचाना नहीं जा सकता। आर यू श्योर ये सामान आपके पति का ही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? ये मेरे पति थे। और इस वॉलेट और घड़ी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये मैंने ही तो इन्हें दी थी। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कौन इन्हें मार सकता है और क्यों। मैं बताता हूँ क्यों। ये कौन है? आपके पति यहाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आदमी कौन है और इसके शरीर पर आपके पति के कपड़े और ये सामान कहां से आया? मुझे क्या? मानसी, मैं बताऊं? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूं आपको ये माजरा क्या है। मानसी, ये वीडियो मैंने बनाया। मैं जानता था कि तुम बहुत जल्द बिजनेस बेचोगी क्योंकि तुम्हारा मोटिव ही यही था, और मैं ये भी जानता था कि तुम गैर कानूनी तौर पर करोगे, इसलिए मैं घर से गायब हो गया और छुप कर तुम पर नजर रखी।
मैं जानता था मानसी कि तुम्हारा शातिर दिमाग किसी और की लाश को मेरी लाश साबित करने की कोशिश करेगा, और तुमने वही किया जैसा मैंने सोचा था। क्यों? तुमने मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें धोखा नहीं मानसी, चालाकी कहते हैं, जो मैंने तुमसे सीखी। मानसी, आज तक मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया है, किसी भी तरह का कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं होने दिया तुम पर, लेकिन आज पति होने के नाते एक गुनाह तो जरूर करूंगा। ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मानसी ने अपने सीधे साधे पति को बेवकूफ समझने की भूल की। अगर कोई शरीफ है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे आसानी से लूटा जा सकता है, क्योंकि जब नेक आदमी सूझबूझ और पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ता है तो फिर वो बड़े से बड़े अपराधी को भी नाको चने चबा देता है। और यही हुआ मानसी के साथ। प्रफुल्ल ने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया और आखिरकार मानसी को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। अदालत ने निशांत की हत्या के जुर्म में मानसी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। तो सावधान रहे मानसी जैसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से। अगर निशांत लालच में ना फंसा होता तो उसका यह अंजाम नहीं होता, और अगर प्रफुल्ल ने मानसी पर नजर रखी होती तो शायद इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपराध का बीज पनपने से पहले ही उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान